नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करना चाहेंगे फ्यूल के बारे में, जिसका इस्तेमाल आप अपने वाहन में करते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक्स हो, चाहे कोई भी हो वाहन जो आपके हैं। उनको चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत है, जो कि अभी जो इंडिया में चलन में है या तो E10 और अब स्टार्ट हो गया है E20। E10 मतलब 10% इथेनॉल, जिसको शुगर केन से बनाया जाता है, और 80 और 90% डिपेंडिंग क्या है, E10 है कि E20 है, 80 20 और 90 10 का ये रेशियो चलता है। अब हो क्या रहा है कि सरकार चाहती है 2025 और 26 के बीच में पूरी तरीके से E20 फ्यूल पर अपना लिया जाए, पर इसमें बहुत बड़ी समस्या है। कैसे? 35.5 या कहा जाए 35 करोड़ व्हीकल्स हैं इंडिया में, जिसमें आपको जान के मतलब लिटरली हैरानी होगी कि सिर्फ 1 से 1.5% ऐसे व्हीकल्स हैं रोड पर जो E20 कंपैटिबल है, या फिर E20 व्हीकल्स या फिर फ्यूल्स उसमें डालना चाहिए। नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। खास करके बाइक राइडर्स को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप E20 फ्यूल अपने बाइक में डालते हो तो आप अपने बाइक को बर्बाद कर रहे हो, अपने इंजन को। पहली बात, करोजन यानी जंग लगेगा। दूसरी बात, इंजन डैमेज होने की बहुत ही भारी चांसेस हैं। तीसरी बात, बीमा कंपनी आपको कोई भी नुकसान जो इससे होगा E20 फ्यूल से, आपको सीधे से नकार सकती है कि आपको बीमा में ये कवर नहीं होगा। और कितना बड़ा नुकसान आज जनता को हो रहा है। E20 फ्यूल यूज करने के बावजूद आज सरकार कोई भी रियायत या फिर फायदा हमें नहीं दे रही। अभी भी वही सेम रेट पर जो E10 मिल रहा है वही आपको E20 में भी दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितनी लागत E10 में है उतनी ही लागत E20 में लग रही। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी माइलेज कम होती है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, पर सरकार अपना फायदा देख रही, जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहती। कहा जाए पर्यावरण के लिए अच्छा है, मानता हूं मैं, पर सरकार अगर इसे पूरी तरीके से मानना चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों को जागरूक करे कि जब तक आपकी कोई गाड़ी, मतलब खास करके आपको बताना चाहूंगा 2023 के बाद अगर कोई गाड़ी आपने खरीदी है वो E20 कंपैटिबल होगी, पर अगर उससे पहले की कोई भी गाड़ी है वो E10 से ही चलनी चाहिए। उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो E10 ही डाली जा रही है, वरना आपकी गाड़ी में भारी नुकसान हो सकता है। और सरकार ये जागरूक करने में कोई भी मदद नहीं कर रही। सिर्फ एक नोटिस बोर्ड्स लगाने पर आप पेट्रोल पंप पे क्या दिखाना चाहते हो, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो? नहीं, ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं लोगों के जो भी सामान है उसको नुकसान पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पहली बात तो आपके पॉकेट पर नुकसान तो पड़ ही रहा है, पर अब आपकी गाड़ी भी बर्बाद हो सकती है। तो बचे और सावधान रहें कि कौन सी गाड़ी आपकी है, कब आपने गाड़ी खरीदी थी और कौन सा पेट्रोल आपके लिए सही है, वरना आपकी गाड़ी नुकसान में जा सकती है। इंश्योरेंस आपको नहीं मिल सकता है, माइलेज तो खराब होगा ही। जय